हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस आराधना सभा में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं। धन्यवाद देता हूं आपको, धन्यवाद देता हूं परमेश्वर को कि हम सब इस आराधना सभा में जुड़ गए हैं। आज हम परमेश्वर की आराधना हृदय की सच्चाई से और संपूर्ण मन से करेंगे। परमेश्वर चाहता है कि हमारी जिंदगी से उसकी आराधना हो। इसी उद्देश्य से आज हम सब यहाँ पर एक दूसरे के साथ और सबसे बढ़कर परमेश्वर के साथ जुड़ गए हैं कि उसकी उपासना करें, उसके गीतों को गाएं, उसे अपनी भेंटें चढ़ाएं और उससे प्रार्थना करें और उसके वचन पर ध्यान दें। हमारी जिंदगियों में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हम निराश हो जाते हैं, जब हमारे हृदय टूट जाते हैं, जब अनापेक्षित होता है, परंतु परमेश्वर के वचन से हमको प्रेरणा मिलती है, परमेश्वर के वचन से हमको उजियाला मिलता है, परमेश्वर के वचन से हमको प्रोत्साहन मिलता है, परमेश्वर के वचन से हमको नया हृदय मिलता है, परमेश्वर के वचन से हमको नई जिंदगी मिलती है, एक नया उत्साह मिलता है। और आज यही बात परमेश्वर के वचन से हम सबको प्राप्त हो, ऐसी मेरी याचना है और ऐसी मेरी निश्चितता भी है, क्योंकि हम एक ऐसे व्यक्ति की चर्चा करेंगे जो संसार की दृष्टि में कुपात्र है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में सम्मानित है। तो आइए हम इस आशा से भरे संदेश को इस आराधना के दौरान परमेश्वर की आवाज मानते हुए उसे सुनेंगे, स्वीकारेंगे और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए एक नई ऊर्जा प्राप्त करेंगे। आइए हम सब इस आराधना में आगे बढ़ते हैं। हिंदी चर्च ऑनलाइन आराधना में आप सभी का स्वागत है। आराधना में जाने के पहले हम परमेश्वर की आशीष और उसकी उपस्थिति के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं फिर से आज के नए दिन के लिए। धन्यवाद देते ही आपका अनुग्रह जिसके द्वारा हम आपकी इस आराधना में जुड़ सके। प्रार्थना करते हैं कि जो वचन हमारे सामने बोया जाना है उसके लिए हमारे हृदय तैयार करें, कि हम उस वचन को ग्रहण करें और हमारे जीवन के द्वारा दूसरे आपकी गवाही और आपके अनुग्रह को देखने वाले हो। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु की मेज के लिए हमारे हृदय तैयार हो, हम स्मरण कर सकें कि किस प्रकार आपने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेजा और उसके मारे और गाड़े जाने के द्वारा और फिर से जब वो जी उठा, उस पर विश्वास जब हम करते हैं, किस प्रकार हमने नया जीवन पाया है। इस आशीष के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं कि संपूर्ण आराधना में आपकी आशीष और आपकी उपस्थिति निरंतर बनी रहे। सही बातों में धन्यवाद देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो, उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो, उसके पवित्र नाम की बढ़ाई करो। यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो। हमारा परमेश्वर महिमा और स्तुति की योग्य है। बड़े उत्साह के साथ परमेश्वर के आदर और महिमा में हम कुछ गीत और कोरस गा लेंगे। जय जय यीशु, जय मृत्यु जय जयकार, सिरजनहार, पालनहार, तारणहार, जय जय यीशु, जय जय यीशु। दीनों का दुख हरने वाला, हृदय में शांति भरने वाला। दीनों का दुख हरने वाला, हृदय में शांति भरने वाला। जय जन रंजन, जय दुख भंजन, जय जन रंजन,
मृत्यु के बंधन भंजन हारा, अक्षय जीवन देवन हारा। मृत्यु के बंधन भंजन हारा, अक्षय जीवन देवन हारा। रोगिन शोकिन एक अधारा, रोगिन शोकिन एक अधारा। जय जयकार सिरजनहार, पालनहार तारणहार। जय जय यीशु, जय जय यीशु। जय जयकार करो सब प्यारो, नर नारी एक संग पुकारो। जय जयकार करो सब प्यारो, नर नारी एक संग पुकारो। नारा मारो जय ललकारो, नारा मारो जय ललकारो। जय जयकार सिरजनहार, पालनहार तारणहार। जय जय यीशु, जय जय यीशु। जय मृत्युंजय जयकार सिरजनहार, पालनहार तारणहार। जय जय यीशु, जय जय यीशु। मैंने तुम्हें बचाया है, दिल से तुम्हें लगाया है। मैंने तुम्हें बचाया है, दिल से तुम्हें लगाया है। अपने लहू से, अपनी जान से, अपने लहू से, अपनी जान से मैंने ही दाम चुकाया है। मैंने ही दाम चुकाया है। दुनिया के अंधकार बढ़ने लगे, शामों से ढलने लगे। दुनिया के अंधकार बढ़ने लगे, शामों से ढलने लगे। मेरी मशालें जला लो जो तुम, पर्वत पिघलने लगे। मेरी मशालें जला लो जो तुम, पर्वत पिघलने लगे। जाना है तुमको लेके वचन को, जाना है तुमको लेके वचन को, होगा सवेरा नया। मैंने तुम्हें बचाया है, दिल से तुम्हें लगाया है। मैंने तुम्हें बचाया है, दिल से तुम्हें लगाया है। अपने लहू से, अपनी जान से, अपने लहू से, अपनी जान से मैंने ही दाम चुकाया है। मैंने ही दाम चुकाया है। बस कुछ पलों की है ये जिंदगी, तू है यहाँ अजनबी। बस कुछ
वालों की है ये जिंदगी, तू है यहाँ अजनबी। भटके हुओं को दिखा दे अभी राह जो मिटती नहीं। भटके हुओं को दिखा दे अभी राह जो मिटती नहीं। होगी विदाई जब इस जहां से, होगी विदाई जब इस जहां से, मंजिल मिलेगी वही। मैंने तुम्हें बचाया है, दिल से तुम्हें लगाया है। मैंने तुम्हें बचाया है, दिल से तुम्हें लगाया है। अपने लहू से, अपनी जान से, अपने लहू से, अपनी जान से, मैंने ही दाम चुकाया है। मैंने ही दाम चुकाया है। मेरे पास एक बहुत प्रिय फोटोग्राफ है। अगर आप मेरे कार्यालय में आएंगे तो आप उस फोटोग्राफ को देख सकते हैं। एक 3 साल का बेटा है, उसके पिता यूएसए के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या कर दी गई है। उनका अंतिम संस्कार चल रहा है और उनका लगभग 3 वर्ष का बेटा सूट पहनकर कब्रिस्तान में अपने पिता के कफन बॉक्स के पास खड़ा होकर उनके सम्मान में सैल्यूट कर रहा है। किसी को सम्मानित करने के लिए सलामी देना उसके ही पिता ने उसे सिखाया था। वो चित्र मैं हर दिन देखता हूँ और उस चित्र को देखकर मैं सोचता हूँ कि जब मेरे जाने का समय होगा तो मेरे कफन बॉक्स के पास खड़े हुए मेरे बच्चे या मेरे नाती नातिन क्या कहेंगे, मेरी पत्नी क्या कहेगी, मेरे परिवार के लोग क्या कहेंगे। ये प्रश्न मैं हर दिन अपने कार्यालय में पूछता हूँ और वो चित्र मुझे बहुत से गलत निर्णय लेने से और गलत दिशा में जाने से रोक देता है। बात यह प्रमुख है कि हमारे जीवन के अंत तक क्या हम विश्वास योग्य बने रहते हैं। बाइबल में कई ऐसे पात्र हैं जिन्होंने प्रारंभ तो बहुत अच्छा किया पर उनका अंत विनाशकारी रहा, जैसे यहूदा का उदाहरण। पर कई ऐसे पात्र भी हैं जिन्होंने जीवन के अंतिम अध्याय में अपने हृदय में पछताव करके अपने अनंत को बचा लिया, जैसा यीशु मसीह के पास क्रूस पर लटका हुआ वह डाकू जिसने यीशु को पहचाना कि यह मसीहा है, यह मौत को पराजित करेगा और इस यीशु के राज्य का कभी अंत ना होगा। ऐसे ही एक पात्र का वर्णन हम आज करेंगे और देखेंगे परमेश्वर हमें उस चरित्र से कौन सी शिक्षा देना चाहता है। ये राहाब नाम की वेश्या है। इसका विवरण सिर्फ पुराने नियम में ही नहीं परंतु नए नियम में भी पाया जाता है। इब्रानियों की पुस्तक उसका 11वां अध्याय और उसकी 31वीं आयत में लिखा हुआ है, विश्वास ही से राहाब वेश्या आज्ञा न मानने वालों के साथ नाश नहीं हुई, इसलिए कि उसने भेदियों को कुशल से रखा था। इब्रानियों की पुस्तक के 11वें अध्याय में विश्वास के महानायकों की सूची है। विश्वास के महानायकों की श्रेणी में परमेश्वर ने राहाब वेश्या का नाम भी रख दिया है। उस सूची में नूह का नाम है जिसने जल प्रलय के पहले अपने परिवार के साथ जहाज बनाया था और लाखों लोगों में वो और उसका परिवार ही अकेला धर्मी ठहरा था। उस श्रृंखला में उस सूची में इब्राहिम का नाम है जिसे विश्वास का पिता कहा गया है। उस सूची में यूसुफ का नाम है जिसको पुराने नियम में प्रभु यीशु मसीह की प्रतिछाया कहा गया है। इस श्रृंखला में मूसा का नाम है जिसने 40 लाख इस्राएलियों को मिस्र की बंधुआई से मुक्त कराया था, जो शासन के सामने फिरौन के सामने जाकर के खड़ा होता है और हियाव से कहता है कि मेरे लोगों को जाने दे। दाऊद का भी नाम है जिसने परमेश्वर की महिमा में भजन लिखे और जो राज सिंहासन पर भी बैठा। ऐसे लोगों की श्रेणी में राहाब वेश्या का भी नाम है। ये बड़ी विचित्र सी बात लगती है
परंतु आज हम थोड़ी देर संपूर्ण समर्पण की बात करते हैं, और जब हम कहते हैं आई सरेंडर ऑल, सब मैं देता हूं, तो इसमें राहाब वेश्या से हम क्या सीखते हैं, ये सरेंडर की, ये समर्पण की बात क्या है, इस संदर्भ में मैं आपसे संक्षिप्त में 4 बातें कहूंगा। इससे पहले हम देखेंगे राहाब वेश्या के विषय में कुछ बातें। यहोशू की पुस्तक के 2 अध्याय में राहाब वेश्या का वर्णन है, और ये राहाब वेश्या जो प्रतिज्ञा किया हुआ देश था, जो यरदन नदी के उस पार था, जहां यहोशू अगुवाई करके इस्राएलियों को ले जा रहा था, वहां की शहरपनाह पर राहाब वेश्या रहती है। जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि वो एक वेश्या थी, वेश्यावृत्ति उसका धंधा था, और वो उस शहरपनाह पर रहती है। और यह भी लिखा है वचन में कि बहुत से लोग उसके घर आया जाया करते थे। यहां पर जो प्रमुख बात है वो ये है कि राहाब वेश्या ने एक बहुत प्रमुख काम किया था। जब यहोशू इस्राएलियों की अगुवाई करता हुआ प्रतिज्ञा किए हुए देश के पास पहुंचा, तो यरदन के इस पार उसने कुछ लोगों को उस प्रतिज्ञा किए हुए देश जाने के लिए कहा था, और यरीहो जाकर के पता लगाने के लिए कहा था कि यरीहो के लोग कैसे हैं, वहां का वातावरण कैसा है। ये गुप्तचर के रूप में भेजे गए थे। तो यहां पर जब ये जाते हैं तो राहाब वेश्या इनको अपने निवास में ठहराती है, इनकी देखरेख करती है और इनको बचाती है, इनकी जान बचाती है, क्योंकि इनकी जान जोखिम में थी। क्योंकि राजा को पता चल जाता है कि भेदिए आए हुए हैं, और राजा आदेश निकालता है कि जाकर के उनको पकड़ा जाए। ये जो भेदिए थे, इनके सामने मृत्युदंड का भी जोखिम था, परंतु राहाब वेश्या इनके जीवनों को बचा लेती है, क्योंकि उसको यह बात समझ में आती है कि ये जो भेदिए हैं, ये जो लोग हैं, ये परमेश्वर के लोग हैं, और ये सच्चे और जीवते परमेश्वर के लोग हैं। और इस बात के कारण परमेश्वर ने राहाब वेश्या को इतना सम्मानित कर दिया कि जो महानायकों की, विश्वास के महानायकों की जो सूची है, उसमें राहाब वेश्या का नाम आ जाता है। तो पहली बात जो हम राहाब वेश्या के इस वृत्तांत से सीखते हैं वह यह कि राहाब वेश्या ने परमेश्वर को जाना और उस पर संपूर्णता से विश्वास किया। यदि आप देखना चाहते हैं तो यहोशू 2 और उसकी 10वीं आयत के आगे इस प्रकार लिखा हुआ है कि राहाब वेश्या यह कहती है कि हमने सुना है यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र का जल सुखा दिया, और तुम लोगों ने सीहोन और ओग नाम यरदन पार रहने वाले एमोरियों के दोनों राजाओं का नाश भी कर डाला। उसके आगे 11वीं और 12वीं आयत में जो बात राहाब वेश्या कहती है वो बहुत प्रमुख है। वो प्रमुखतः 3 बातें कहती है। पहली बात कि जब राहाब वेश्या ने परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों का विवरण सुना, परमेश्वर की महानता के विषय में सुना, इस बात को समझा कि जिंदा परमेश्वर है जिसने सृष्टि को बनाया है, तो लिखा हुआ है कि वो कहती है कि उसका मन पिघल गया। जब परमेश्वर की सामर्थ के विषय में उसने सुना, जब परमेश्वर की पवित्रता, जब परमेश्वर की महानता के विषय में उसने सुना, तो उसका दिल पिघल गया। इसका अर्थ यह है कि उसका दिल बदल गया। क्या कभी परमेश्वर के वचनों से हमारा दिल पिघला है? क्या कभी परमेश्वर के वचनों से हमारे हृदय की भावनाओं में अंतर आया है? क्या परमेश्वर के वचन से, उसकी सामर्थ्य से हमें एक नया हृदय प्राप्त हुआ है? और उसके बाद वो यह भी कहती है कि तुम्हारा जो परमेश्वर है वो स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो परमेश्वर है जिसका स्वर्ग पर और पृथ्वी पर अधिकार है। वो इस बात को मानती है कि एक जिंदा परमेश्वर है जो तुम्हारा सच्चा परमेश्वर है, जो महान कार्य करता है, जो स्वर्ग का परमेश्वर है, जो पृथ्वी का परमेश्वर है। और उसके बाद वो एक और बात कहती है कि परमेश्वर के कारण, उसकी महानता के कारण
तुम जो उसके लोग हो, तुम पर जो उपकार मैंने किया है, तो मुझ पर दया करना और मेरे पिता के संपूर्ण परिवार पर दया करना। परमेश्वर की दया मुझ पर हो, परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर हो। मेरा हृदय पिघल गया, मेरा दिल बदल गया जब मैंने इस जिंदा परमेश्वर, इस सच्चे परमेश्वर के विषय में सुना, और उसके बाद जब उसकी सामर्थ्य के विषय में मैंने सुना, तो मैं ये कहती हूं कि मेरा दिल पिघल गया और मैंने तुम पर उपकार किया, मैंने तुम्हारी जिंदगी को बचा दिया। अब उस परमेश्वर की दया, तुम्हारी दया मेरे जीवन पर, मेरे परिवार पर और मेरे पिता के घराने पर बनी रहे। क्या ये हमारी प्रार्थना है? क्या ये हमारी समझ है कि हमने परमेश्वर को समझा है, जीवते और सच्चे परमेश्वर को जाना है, जिसने मुझे और आपको जिंदगी दी है, उसको पहचाना है, और उसके बाद हमारा दिल बदल गया है, हमारा दिल पिघल गया है, हमारी सोच नई हो गई है, और अब हम कहते हैं, हे परमेश्वर मुझ पर दया कर, हे परमेश्वर तेरा अनुग्रह मुझ पर और मेरे परिवार पर हो। तो ये राहाब की गवाही है कि मैंने उस परमेश्वर को जाना है जिसने समुद्र को दो भागों में बांट दिया, जो परमेश्वर सेनाओं का यहोवा है, जो परमेश्वर तुम्हारा सच्चा परमेश्वर है, और उस परमेश्वर की महानता और पवित्रता से मेरा जीवन बदल गया। तो मुझको ये बात प्रेरणा देती है, आपको ये बात प्रेरणा देती है कि परमेश्वर हमको देखता है, वो हमारी जिंदगी को देखता है, वो हमारे अतीत के आधार पर हमको नहीं देखता। वो ये नहीं देखता कि राहाब का अतीत का जीवन कैसा होगा, उसने जो कुछ किया है, जो वेश्यावृत्ति की है, अब वो सब बातें पीछे छूट गई। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हुआ, क्योंकि उसने, राहाब ने परमेश्वर पर, जीवते परमेश्वर पर, सच्चे परमेश्वर पर विश्वास किया। तो क्या जब परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है तो हमारे पश्चातापी हृदय को देखता है, चाहे हमने कैसे भी पाप किए हों। हमारा परमेश्वर इस आधार पर हमको नहीं देखता, हमारे अतीत के आधार पर हमको नहीं देखता। इसलिए आज उनको भी आशा है जो दुनिया की नज़रों में दुष्चरित्र है, इसलिए आज एक अपराधी को भी आशा है, और इसलिए आज दुनिया के हर व्यक्ति को आशा है यीशु में नया जीवन प्राप्त करने की। जब प्रभु यीशु मसीह को वो पापनी स्त्री, वो सामरी स्त्री कुएं पर मिलती है, तो प्रभु यीशु मसीह उससे ये नहीं कहते कि तू अब तक क्या करती रही, उस पर दोष नहीं लगाते, परंतु वो प्रभु यीशु मसीह को पहचानती है, समझती है, और बिना उसके अतीत को दर्शाए प्रभु यीशु मसीह उसको गौरव देते हैं। आप इस बात को जानते हैं कि पौलुस प्रेरित के भी पहले यह स्त्री, जो पापनी स्त्री थी, वो सबसे पहली मिशनरी महिला बनी। वो पापनी स्त्री जो अनेकों पति कर चुकी थी, जिसका जीवन पाप के गर्त में था, वो पापनी स्त्री जिसके साथ कोई जल भरने नहीं आना चाहता था, वो पापनी स्त्री जिसके साथ कोई सहभागिता नहीं करना चाहता था, प्रभु यीशु मसीह ने उसको स्वीकार किया, क्योंकि उसने प्रभु यीशु मसीह को पहचाना कि ये मसीहा है, यही उद्धार करता है, यही मुझे नया जीवन देगा। हमारा विश्वास, सही विश्वास होना प्रमुख है, सच्चे परमेश्वर पर विश्वास करना प्रमुख है। इब्रानियों 11:6 में लिखा हुआ है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वालों को वह प्रतिफल देता है। यदि हम उसके पास आते हैं तो वो हमको प्रतिफल देता है। पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसकी 26वीं से 29वीं आयतों में लिखा है, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, ना बहुत सामर्थी, ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों, वरन जो है भी नहीं, उनको भी चुन लिया कि जो हैं उन्हें व्यर्थ ठहराएं, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए। एक महत्वपूर्ण आयत है, नीति वचन उसका 28वां अध्याय उसकी 13वीं आयत,
जो अपने अपराध को छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। जो उसको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। ये परमेश्वर का वचन है। अपराधों को मान लेना पर्याप्त नहीं है, पर उसको छोड़ देना, उन बातों को छोड़ देना जरूरी है, तब हम पर दया की जाएगी। तो पहली बात, राहाब को इतना सम्मान मिला परमेश्वर की ओर से क्योंकि उसने सच्चे परमेश्वर पर विश्वास किया। अगर हमको संपूर्ण समर्पण करना है तो हमें यह जानना होगा कि बिना विश्वास किए परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। चाहे हमारा अतीत कैसा भी हो, चाहे हमने कैसे भी पाप किए हों, चाहे ऐसी बातें हमारे जीवन में घटी हों जिनको हम होठों पर भी नहीं ला सकते, परंतु परमेश्वर आपको और मुझको सम्मानित करता है, अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार देता है। यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं, उन्हें छोड़ देते हैं, सच्चे मन से विश्वास करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के चरणों में अपने जीवन को समर्पित करते हैं। दूसरी बात राहाब वेश्या के जीवन से हमें जो सीखने को मिलती है वो यह कि राहाब वेश्या के विश्वास के अभिव्यक्ति के कार्य थे। यह पर्याप्त नहीं कि हमारा विश्वास ही हो, पर विश्वास के साथ साथ कार्य भी होना चाहिए। यहोशू 2:4, उस स्त्री ने दोनों पुरुषों को छिपा रखा। एक बात यदि मैं आपसे पूछूं कि मृत्यु के बाद आपके साथ क्या जाएगा, तो आप क्या कहेंगे? एक सामान्य सी बात यह है जो किसी सीमा तक सही भी है। हम कहते हैं मनुष्य खाली हाथ आया और खाली हाथ चला जाएगा, पर आप देखिए प्रकाशित वाक्य 14:13 में लिखा है, और मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना कि लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है क्योंकि वे अपने परिश्रमों से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। हमारे जो कार्य हैं वो मृत्यु के बाद भी हमारे पीछे हो लेते हैं। याकूब 2:26, निदान जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। नीति वचन 22:9, दया करने वाले पर आशीष फलती है क्योंकि वह कंगाल को अपनी रोटी में से देता है। आपने किसी कंगाल को अपनी रोटी में से कुछ दिया? जो हमारे जीवन के कार्य हैं, हमारा जो विश्वास है, वो हमारे अनंत से संबंधित है। कार्य इस बात का संकेत भी देते हैं कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं फास्ट फॉरवर्ड करना क्या होता है? अवश्य जानते होंगे। कोई मूवी चल रही है, उसको आप फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं। आज आप जहां खड़े हैं, जहां आप जिन बातों में लिप्त हैं, आज जो काम आप कर रहे हैं, जो बातें आपके हृदय में हैं, अगर आप उनको फास्ट फॉरवर्ड कर दीजिए तो देखिए कहां जा रहा है हमारा जीवन। अगर आप प्रेम में किसी से छिप छिप कर मिल रहे हैं, गलत कार्य कर रहे हैं, पत्नी और बच्चों को धोखा दे रहे हैं, उसे फास्ट फॉरवर्ड कर दीजिए, देख लीजिए कहां जा रहा है हमारा जीवन। अगर हम दान में, उन भेंटों में जो परमेश्वर को देना है, अपने लिए बचा लेते हैं, आप फास्ट फॉरवर्ड कर दीजिए कहां जा रहे हैं हम। यदि हम नशा कर रहे हैं तो आप फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिए इसकी मंजिल क्या है। यदि हम अनैतिक बातों में, अनैतिक संबंधों में लगे हुए हैं तो आप फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिए कि इनकी मंजिल क्या है। अगर हम आज अश्लील मूवीज को देख रहे हैं तो आप फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिए कि ये कैसे हमको पतन के गर्त में लिया जा रहा है, हमारी आत्मा को कलुषित कर रहा है। क्या हमारे जीवन में जो कुछ हम कर रहे हैं हमारे विश्वास की गवाही है? राहाब वेश्या धन्य इसीलिए हुई क्योंकि न सिर्फ उसने विश्वास किया, पर उस विश्वास के अनुरूप कार्य भी किया। उसने परमेश्वर के लोगों को बचाया। आज हमारे लिए प्रश्न है कि हमारे जीवन में जो कुछ हम कर रहे हैं, क्या ये प्रभु यीशु मसीह के विश्वास की गवाही है? तो ये दूसरी बात हमारे सामने आती है कि क्या हमारे कार्य, हमारा व्यवहार, हमारा जीवन हमारे विश्वास की गवाही है सच्चे परमेश्वर के प्रति, प्रभु यीशु मसीह के प्रति। तीसरी बात जो हम राहाब वेश्या के जीवन से सीखते हैं वो ये कि उसे सम्मानित इसलिए भी किया गया कि वो अपनी जान का जोखिम उठाने को तैयार है। लिखा हुआ है यहोशू 2:3 में, तब यरीहो के राजा ने राहाब के पास यूं कहला भेजा कि जो पुरुष तेरे यहां आए हैं उन्हें बाहर ले आ, ये सारे देश का भेद लेने को आए हैं। राजा को खबर मिल गई, राजा की सेना तैनात हो गई, राजा ने खबर भेजी, परंतु राहाब ने परमेश्वर के लोगों को छिपा कर रख लिया। वो जानती थी
कि इसकी परिणति यह हो सकती है कि उनको मारा जाए, उनकी हत्या कर दी जाए, सैनिक उनको समाप्त कर दे। राजा की आज्ञा निकल चुकी थी, पर उसने परमेश्वर के लोगों को छिपा के रख लिया, अपनी जान को जोखिम में डाला। क्या हम साहस के साथ परमेश्वर के लिए आज गवाही देने के लिए खड़े हैं? क्या हम यीशु मसीह की गवाही देने के लिए तैयार हैं, चाहे कैसी भी चुनौती हमारे सामने हो? क्या हम ये कहने के लिए तैयार हैं कि आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर हमारे उद्धार के लिए, मनुष्यों के उद्धार के लिए कोई दूसरा नाम नहीं? क्या उस बात को कहने में हमें कोई भय है? क्या कोई हिचक है? वचन में देखें तो लिखा है मत्ती 10:39, जो अपना प्राण बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। जो इस संसार में प्रभु यीशु मसीह के लिए अपना प्राण खोने के लिए तैयार है, वो अपना प्राण बचाएगा। आप एक बात देखिए, प्रकाशित वाक्य 21:8 में लिखा हुआ है, पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोन्हों और सृष्टि के उपासकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु। इसमें उन लोगों की सूची है जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाएंगे। और उसमें सबसे पहले कौन है? डरपोक लिखा हुआ है, जो लोग डरपोक हैं। मैं आज आपसे पूछता हूं, आप अपने दिल से प्रश्न कीजिए कि परमेश्वर की गवाही देने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के जीवन के लिए आपने और मैंने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह ने संसार के लिए क्या कुछ नहीं किया? इस बात की गवाही देने के लिए जो कुछ प्रभु ने हमारे जीवन में किया है, हम निर्भीकता, निडरता और साहस के साथ क्या हम तैयार हैं? चौथी बात राहाब वेश्या के जीवन से जो हम सीख सकते हैं वो यह है कि देखें, यहोशू 6:17 में लिखा है, और नगर और जो कुछ उसमें है यहोवा के लिए अर्पण की वस्तु ठहरेगी। केवल राहाब वेश्या और जितने उसके घर में हों वे जीवित छोड़े जाएंगे, क्योंकि उसने हमारे भेजे हुए दूतों को छिपा रखा था। उसके जीवन का प्रमाण है, उसके जीवन की गवाही है, उसके विश्वास की गवाही है, क्योंकि उसने हमारे भेजे हुए दूतों को छिपा रखा था, परमेश्वर के लोगों की रक्षा की थी। सारा शहर नाश हो जाएगा, सारे लोग मार डाले जाएंगे, केवल राहाब वेश्या और उसके घर के लोग जीवित छोड़ दिए जाएंगे। यदि आप यहोशू 2:18 में देखें तो लिखा हुआ है, सुन, जब हम लोग इस देश में आएंगे तब जिस खिड़की से तूने हमको उतारा है उसमें यही लाल रंग के सूत की डोरी बांध देना, और अपने माता पिता भाइयों वरन अपने पिता के घराने को इसी घर में अपने पास इकट्ठा कर लेना। इसी लाल रंग की डोरी से राहाब और उसका सारा परिवार बच गया। हमारे लिए लाल रंग की डोरी क्या है? प्रभु यीशु मसीह का रक्त। क्या हमने प्रभु यीशु मसीह का रक्त अपनी आत्मा में लिया है? क्या हमने प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया है? क्या हमने अपने पापों से पश्चाताप किया है? यहोशू 2:21 में लिखा है, उसने कहा, तुम्हारे वचनों के अनुसार हो। जैसे ही वे लोग, परमेश्वर के लोग, राहाब के घर से गए, वैसे ही राहाब ने लाल रंग की डोरी खिड़की में बांध दी। उसने कल पर नहीं टाला, उसने अगले पल पर नहीं टाला, परंतु तुरंत उसने वह काम किया जिससे उसका परिवार बच सके। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसकी 37वीं और 38वीं आयतों में लिखा है, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। क्या वो लाल डोरी, वो प्रभु यीशु मसीह का रक्त आपकी और मेरी आत्मा में लगा हुआ है? क्या वो मुहर आपके और मेरे हृदय में लगी हुई है? क्या हमें निश्चितता है कि अगर आज हमारी मृत्यु हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, किसी प्रकार हमारा जीवन समाप्त हो जाए, प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो जाए, तो हमें उद्धार प्राप्त है, हम स्वर्ग जाएंगे? क्या इस बात की निश्चितता मुझे और आपको है? मेरी प्रार्थना है, मेरी याचना है कि यीशु मसीह के रक्त की मुहर हम सबों के दिल पर, हमारी आत्मा पर लगी हो, क्योंकि वो हमें उद्धार देने, हमारी जिंदगियों को बचाने के लिए आया है।
आज निर्णय करने की बात है। ऐसा कोई पाप नहीं जिसे परमेश्वर क्षमा ना कर सके, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान परमेश्वर ना कर सके, ऐसा कोई दाग नहीं हमारी आत्मा के ऊपर जो प्रभु यीशु मसीह का रक्त ना धो सके। यशायाह 1:18 में लिखा है, तुम्हारे पाप चाहे लाही रंग के क्यों ना हो तो भी वे हिम की नाई उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। राहाब वेश्या के जीवन में वो एक स्वर्णिम अवसर आया और उसने उस अवसर को पकड़ लिया, उसका लाभ उठाया। उसने परमेश्वर पर विश्वास व्यक्त किया, उसने पश्चाताप किया और अपने विश्वास के अनुसार कार्य किया। जो कुछ उसे करना था उसने लोगों को बचाया और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह की वंशावली में और विश्वास के महानायकों में था। तो आज हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। जब राहाब को आशा है, जब राहाब परमेश्वर की दृष्टि में सम्मानित है, जब राहाब वेश्या प्रभु यीशु मसीह की वंशावली में स्थान पा सकती है, जब राहाब विश्वास के महानायकों की सूची में पाई जाती है, तो मुझको और आपको भी आशा है, मुझको और आपको भी निश्चितता हो सकती है। पर आवश्यकता है कि हम परमेश्वर के वचन को स्वीकार करें और परमेश्वर के वचन को सुनकर अपने हृदय को परिवर्तित करें, अपनी जिंदगी को बदलें, अपनी जिंदगी की दिशा को बदलें, पापों को मान लें, पश्चाताप करें, उन्हें छोड़ें और परमेश्वर की राह पर चलें, जो विजय की राह है, जो सम्मान की राह है, जो अनंत जीवन की राह है। तो आज हमारे लिए ये अच्छा संदेश है, ये सुसमाचार है कि राहाब वेश्या से हमने 4 बातें जो सीखी हैं उन्हें हम अपने जीवन में उतार लें और हम अनंत जीवन को प्राप्त करें। पहली बात, राहाब वेश्या ने परमेश्वर को जाना और जब उसने परमेश्वर को जाना तो उसका दिल पिघल गया, उसने पश्चाताप किया और उसने उस विश्वास के अनुसार अपने जीवन में कार्य किए। दूसरी बात, हमारा कार्य और हमारा व्यवहार क्या हमारे विश्वास की अभिव्यक्ति है? राहाब के जीवन में ये बात हमने देखी कि उसने जब विश्वास किया तो उसका कार्य उसके विश्वास की, उसके समर्पण की अभिव्यक्ति बन गया। तीसरी बात, राहाब वेश्या को इसलिए भी सम्मानित किया गया कि उसने अपनी जान का जोखिम उठाया। क्या हम प्रभु यीशु मसीह का नाम लेने से शर्माते हैं? क्या हम प्रभु यीशु मसीह की गवाही देने से लजाते हैं? क्या जो कुछ प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए किया, क्या हम उसको बताने से झिझकते हैं? हमको निर्भीकता से, निडरता से प्रभु यीशु मसीह की गवाही देना है। ये बहुत प्रमुख बात है। और चौथी और अंतिम बात, ना सिर्फ राहाब वेश्या परंतु उसका समस्त परिवार बचा लिया गया। प्रभु यीशु मसीह के रक्त से आज मैं और आप, हमारे परिवार, हमारे मित्र, हमारे आसपास के लोग, वो लोग जिनसे हम मिलते हैं जो आज भी अंधकार में हैं, वो सब बचाए जा सकते हैं और हम इस बात की निश्चितता प्रकट कर सकते हैं कि अंतिम विजय हमारी है। इस संसार में हमको कभी लगे कि हमारी पराजय हो गई तो समझ लीजिए कि हमारी विजय स्थगित हो गई। अभी अंतिम विजय का समय नहीं आया, अंतिम विजय हमारी होगी। चाहे मौत का भी हमें सामना करना पड़े, अंतिम विजय हमारी होगी। अनंत जीवन हमें मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह का ये रास्ता, जीवित परमेश्वर का ये रास्ता जिंदगी की विजय का रास्ता है। परमेश्वर इन बातों से हम सबों को प्रेरणा दे, प्रोत्साहन दे और प्रभु यीशु मसीह की गवाही और उसका प्रेम हमारे जीवन से मुखरित होता रहे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आज के सुंदर एवं प्रेरणादायक संदेश के लिए परमेश्वर को एवं उसके दास को धन्यवाद देते हैं। अभी हम प्रभु भोज में सम्मिलित होंगे, परमेश्वर के महान बलिदान को स्मरण करेंगे। प्रभु भोज की मेज में सम्मिलित होने से पहले हम अपने मनों को तैयार करें इस गीत के द्वारा। उसके पास तू मुझे ला, यीशु प्यारे दाता, पापी
परमेश्वर ने जिस रात मिस्रियों के पहलौठों को मारा, उसने इस्राएलियों को आज्ञा दी थी कि फसह का मेमना बलिदान करके उसका लहू अपनी चौखटों पर लगाना। लेकिन मिस्री इस बात को नहीं जानते थे कि उस मृत्यु से कैसे बचा जा सकता है। आज मेरे और आपके पास में इस बात का ज्ञान है कि प्रभु यीशु मसीह का लहू जो परमेश्वर का मेमना है, मेरे और आपके लिए एक सुरक्षा का कवच है और वो मुझको और आपको पाप की मृत्यु से बचाता है। जिस रात यीशु पकड़वाया गया, उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और अपने शिष्यों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। इसी प्रकार उसने खाने के पीछे कटोरा भी लिया और धन्यवाद करके कहा, ये कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। जब जब तुम इसे पियो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आइए मेज में शामिल होने से पहले हम प्रार्थना करें। दयालु सामर्थी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद महिमा बड़ाई करते हैं आपके प्रभु उस बलिदान के लिए जो क्रूस पर आपने हमारे लिए दिया। जो दंड प्रभु पापों का हमें मिलना था वो आपने उठा लिया। हम आपके दुखों को स्मरण करते हैं और परमेश्वर अपने पाप अपराधों को हम मान लेते और आपके निकटता में आते हैं ताकि प्रभु इस मेज में शामिल होने के द्वारा हम आपके दुखों को और गहराई से जान सकें और समझ सकें। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। जितनों ने भी प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया और उसके नाम का बपतिस्मा लिया है, आप सब इस मेज में शामिल हो सकते और परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना के बाद प्रार्थना के रूप में कोरस गा लेंगे। उसके पश्चात परमेश्वर की आशीष ग्रहण करके आज की आराधना समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। बड़े ही विश्वास के साथ प्रभु जी एक बार फिर से हम आपके चरणों के निकट आते हैं। धन्यवाद देते हैं आज की आशीषित आराधना के लिए। प्रभु धन्यवाद देते हैं यहोवा परमेश्वर आज के आशीषित वचन के लिए। आपने अपने दास को बहुत तायत के साथ इस्तेमाल में लाया। प्रभु होने दीजिए मेरे परमेश्वर यहोवा वो वचन हम सबों के लिए आशीष का कारण हो सके, 100 गुना फल लाने वाला हो सके। प्रार्थना करते आने वाले सप्ताह को प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हैं। हम सबों को संभालें, महामारी से बचाएं प्रभु जी, और होने दीजिए प्रभु हमारा जीवन आपको महिमा देने वाला हो सके। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं। सुने ग्रहण करें, आमीन। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझ ले चल मसीह के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, ले चल मसीह
पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल मसीह के चरणों में। पवित्र आत्मा। आइए हम परमेश्वर की आशीष ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु ख्रीष्ट का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम में से प्रत्येक विश्वासी के साथ आज से लेकर अनंत काल होती रहे। आमीन।